नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पवन आर्या पर। आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की सबसे डरावनी और दिमाग हिला देने वाली फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन 2025 ब्लड लाइन्स की। यह मूवी हमें याद दिलाती है कि मौत से कोई नहीं बच सकता। चाहे आप कितने भी कोशिश कर लें, मौत आपको पकड़ ही लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी, ओपनिंग से लेकर धमाकेदार एंडिंग तक। कहानी हमें ले जाती है 1960s के समय में, जब एक भव्य स्काई व्यू टावर की ओपनिंग पार्टी हो रही थी। वहां मौजूद थी एक लड़की, इरिस कैम्पबेल, अपने मंगेतर के साथ। पार्टी में अचानक आयरस को एक भयानक भविष्य का सपना आता है। पूरी इमारत ढह जाती है, सबकी दर्दनाक मौत हो जाती है। डरी हुई आयरस सबको बाहर निकालने को कहती है। लोग भाग जाते हैं और हादसा टल जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि मौत को धोखा देना कभी आसान नहीं होता। उस दिन से मौत एक एक करके उन सभी को उनके ओरिजिनल ऑर्डर से मारने लगती है। लेकिन तब तक कई लोग बच्चे पैदा कर चुके थे, यानी वो बच्चे असल में कभी पैदा ही नहीं होने चाहिए थे। यहीं से शुरुआत होती है ब्लड लाइन्स की कहानी। आज के समय में हमें मिलते हैं स्टेफान रेइस से, आयरस की नातिन। उसे बार बार वही डरावने सपने आते हैं। जवाब खोजने के लिए वो अपने घर लौटती है। यहाँ उसका परिवार है, उसके पिता मार्टी, भाई चार्ली, चाचा हावर्ड, चाची ब्रेंडा और उनके बच्चे एरिक, जूलिया, बॉबी। स्टेफन की माँ डार्लिन कई सालों से उनसे दूर थी। स्टेफन अपनी नानी आयरस के बारे में पता लगाती है और जंगल में बने उसके कैबिन तक पहुँचती है। वहाँ आयरस उसे सच बताती है, मैंने मौत को धोखा दिया था और अब मौत सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरी आने वाली पीढ़ियों को भी ख़त्म करेगी। आयरस ने एक नोटबुक में सारे पैटर्न्स और डेथ लिखे हुए थे। स्टेफनी अपनी पूरी बात समझ भी नहीं पाती कि तभी अचानक एक वेदर वैन टूटकर आयरस को चीर देता है। मौत ने अपना खेल दोबारा शुरू कर दिया। अगले दिन परिवार बीबीक्यू कर रहा होता है। स्टेफनी को नोटबुक से जेबी नाम निकलता है, जो मौत के चक्कर से बचा था। इसी बीच हॉवर्ड एक कांच के टुकड़े से चोट खा लेता है और चैन रिएक्शन शुरू हो जाती है। अचानक वे चल रहे लॉन मोवर की सीधी लाइन में आ जाता है और बड़ी दर्दनाक मौत मर जाता है। सब लोग सदमे में होते हैं। स्टेफनी को यकीन हो जाता है कि मौत की लिस्ट अब उनके परिवार पर है। अगले दिन जूलिया घर के बाहर कचरा फेंक रही होती है। वो एक गार्बेज ट्रक में फंस जाती है। ट्रक के कंपैक्टर में दबकर उसकी मौत हो जाती है। इधर एरिक बच निकलता है, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। असल में एरिक हॉवर्ड का असली बेटा ही नहीं था, इसलिए मौत की लिस्ट से वो सीधे जुड़ा नहीं था। लेकिन जूलिया ब्लड लाइन में थी। स्टेफनी अपनी माँ डायलन से मिलती है और वो लोग जेबी को ढूंढने जाते हैं। जेबी और कोई नहीं बल्कि पुरानी फिल्मों के जाने पहचाने इंसान विलियम ब्लडवर्थ निकलते हैं। वो बताते हैं मौत से बचने के सिर्फ दो रास्ते हैं, किसी और की जान लेकर उनके बाकी साल अपने में जोड़ लो, खुद क्लिनिक डेथ में जाओ और फिर वापस आओ। लेकिन ये करना बहुत खतरनाक है। एरिक एक पागलपन भरी प्लानिंग करता है। वो चाहता है कि ब्लेडी को नट एलर्जी से मारकर फिर ई-पिन से बचा ले ताकि लो होल काम करे। लेकिन अस्पताल में बड़ा हादसा हो जाता है। एरिक की बॉडी पायरेसिंग अचानक एमआरआई मशीन के मैग्नेट से खिंच जाती है और वो बुरी तरह मर जाता है। उसी चाउस में वेंडिंग मशीन का एक हिस्सा निकलकर बॉबी के सिर में जा धंसता है। दोनों की मौत हो जाती है। अब बचे हैं स्टेफनी और चार्ली, उनके साथ उनकी माँ डार्लिन। वो इरिस के कैबिन में छिपने जाते हैं, लेकिन रास्ते में आरवी टकरा जाती है और कैबिन में ब्लास्ट हो जाता है। इस दौरान डार्लिन अपने बेटे चार्ली को बचाती है, लेकिन अचानक एक बड़ा लैंप पोस्ट गिरकर उसे दो हिस्सों में काट देता है। स्टेफनी को चार्ली सीपीआर देकर बचाता है। सबको लगता है लूप होल काम कर गया। सुबह डॉक्टर बताता है कि स्टेफनी दरअसल मरी ही नहीं थी, उसका दिल कभी रुका ही नहीं, यानी लूप होल फेल हो गया। तभी ट्रैक्स पर एक पेनी घूमता है, वही निशान जिससे सालों पहले कहानी शुरू हुई थी। अचानक एक फ्रंट लाइन ट्रेन पटरी से उतर जाता है और उसके साथ
बड़े बड़े लॉक्स निकलकर उड़ जाते हैं। स्टेफनी और चार्ली दोनों उन लॉक्स से बुरी तरह दब जाते हैं और यहीं पर उनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी फाइनल डेस्टिनेशन 2025 ब्लड लाइन्स की पूरी कहानी। ये मूवी हमें एक बार फिर सिखाती है, चाहे इंसान कितनी भी कोशिश करे, मौत से भागना नामुमकिन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे डरावना सीन कौन सा लगा। मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेनेशन में। थैंक यू।